हाँ तो प्यारे बच्चों, अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। देखो 4.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमसे, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबरों का सम क्या बोल रखा है, दो नंबरों का सम दे रखा है हमें कितना, 27, और उनका मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 182। तो कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, कोई दो नंबर है, उन दो नंबर को जोड़ने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो हमें बताना है कि वो कौन से दो नंबर होंगे, क्या बताना है हमें कि वह कौन से दो नंबर होंगे। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले देखो लिखते हैं, बहुत ही प्यार से लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चालू करें। सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो नंबर का सम। तो मान लेते हैं क्या, लेट वन नंबर मान लेते हैं। वन नंबर इज क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लिया हमने, एक्स। तो अदर नंबर कितना होगा, अदर नंबर इज। अब देखो दो नंबर का सम दे रखा है 27, दो नंबर को जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो एक हमने x मान लिया, दूसरा कितना होगा हमारा 27 में से x माइनस कर देंगे, तो सेकंड नंबर निकल जाएगा, निकल जाएगा। मान के चलो आपके पास 27 रुपए है, उसमें से आपने x रुपए किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 27 माइनस x ही तो बचेगा, वही लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमसे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है कि दोनों नंबरों का जो मल्टीपल है कितना दिया हुआ है 182। तो देखो x मल्टीपल कितना दिया हुआ है 27 माइनस एक्स, मल्टीपल कितना दिया हुआ है 182। ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई करो 27x, x को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। ठीक है, अब से उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182। अब सिंपल से करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है हमें, सिंपल सा फैक्टर करना है। फैक्टर तो आसान है करने के लिए, कर लोगे नहीं कर लोगे, चलो तो कैसे करते हैं। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हमसे बच्चा जी, फर्स्ट से करते हैं। किससे करते हैं बच्चा जी, फर्स्ट से करते हैं। तो 182 को मल्टीप्लाई x से करो, कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस 182 को हमें ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करने पे कितना है 27 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 182 आए। चलो करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से काटते हैं पहले, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, 7 से करते हैं, 7 को 13 बार पढ़ोगे टेबल तो कितना आएगा हमारा 91। ठीक है, और 13 1 जा 13, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो मुझे बता सकते हो, मैं बेसिक आपके सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 14, 14 में 13 को ऐड करोगे अगेन 27, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे 182। हमें ये नंबर चाहिए थे, तो कैसे लिखेंगे, देखो देखो तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x 182। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस मैंने क्यों लिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका होता है माइनस का। अब देखो x की पावर 2 है, इसका मतलब x दो बार लिखा हुआ है, x यहाँ भी और x यहाँ भी, x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, यहाँ पर x तो बचा हुआ है ये, माइनस का 14। ठीक है, अब देखो 82 को 182 को जब तोड़ोगे तो 13 इंटू 14 टूटेगा, टूटेगा ना। तो 13 हमारा यहाँ पर भी है और 13 हमारा यहाँ पर भी है, 13 को बना गया, तो क्या बचा x माइनस का 14। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे तो प्लस है, आपने माइनस कैसे ले लिया बच्चा जी, अगर प्लस को आप कॉमन लोगे तो साइन चेंज होती है, जो प्लस का होता है माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का, और आगे चल के प्लस माइनस का होता है माइनस। ठीक है, अब देखो x माइनस 14 यहाँ पर भी है, x माइनस 14 यहाँ पर दोबारा कॉमन आ गया, अब क्या बचा x माइनस 13, x माइनस 13। अब निकालते हैं इसके जीरोस, क्या निकालते हैं जीरोस, x माइनस 14 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, कितनी आ गई 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, कितनी आ गई 13। अब हमसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, इतना निकल जाएगा। अब निकला इसका फाइनल आंसर, hence the one number,
वन नंबर कितना आ गया हमारा, अगर 14 अगर हमारा वन नंबर होगा तो अदर नंबर कितना होगा हमारा, देखो x को मैंने 14 मान था ले लिया, तो अदर नंबर कितना होगा हमारा 27 माइनस 14 यानी कि 13। ठीक है, वैसे चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको 13 रख के ये हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दें कमेंट करके, मैं इस सवाल को और अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से बच्चों। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का, जो कि हम आपके लिए बिल्कुल बनाने वाले हैं। क्या इस सवाल को बिल्कुल हलवा क्या बनाने वाले हैं, हलवा, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे। फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात आती है कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स नंबर क्या होती है। ध्यान सुनना ये बात को, अगर आपने ये बात ध्यान सुन लिया तो एंड टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, बात करते हैं कॉन्जुगेटिव के नंबर क्या होते हैं। कॉन्जुगेटिव इंटीजर वो नंबर होते हैं जो क्रम से होते हैं, यानी कि जिससे हमें पहला नंबर सुन के आगे वाले एक नंबर का मालूम चले। सपोज को मैंने बोल दिया एक, एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, मतलब इसमें एक एक का अंतर आए। कोई भी दो नंबर में एक का अंतर हो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। समझा आपको, मैंने ले लिया एक, एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद तीन, तो दो और तीन में कितने का अंतर है, एक का। तीन के बाद चार, तो तीन और चार में कितने का अंतर है, एक का, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक का अंतर हो। और बोला गया है सम, क्या करना है हमें, सम करना है ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, और उनका जो स्क्वायर दे रखा है कितना दे रखा है 365। सवाल हमारे बिल्कुल हलवा, बिल्कुल देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या मान रहे हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। से सेम फर्स्ट लिख दो, फिर अदर या फिर सेकंड लिख दो। ठीक है, सेकंड लिख देते हैं, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब ध्यान से देखो ये हमारा कितना हो गया, अगर ये हमारा x है, पहला नंबर क्या हमारा x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों, बहुत याद बताओ, x प्लस वन का था ना, एक का अंतर होगा बस, इसलिए x प्लस वन लिख दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है कि दोनों का सम जो है दे रखा है स्क्वायर 360, तो x प्लस वन इज इक्वल टू में 365। बोला गया दोनों का सम है और उसका स्क्वायर भी है, x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, x का स्क्वायर हो गया। अब देखो उसमें लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगाने लगा बच्चा जल्दी बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी इज इक्वल टू में 365। ठीक है, डॉट में होता है मल्टीप्लाई। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, ये वन का वन लिख दो, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, और ये 2x का 2x इज इक्वल टू में कितना है 365। ठीक है, अब 365 दे रहा है, प्लस का तरह क्या हो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस का 365 इज इक्वल टू में 0। अब 365 में से एक कितना बचा है 364। अब इस ऊपर सेम का सेम लिख दो। ठीक है, अब करते हैं इसके, निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर करने से पहले सवाल को थोड़ा और इजी करते हैं, कॉमन निकाल के। देखो ध्यान से, दोनों में मैं तीनों ही टर्म में मैं दो दो कॉमन ले सकता हूँ, तो दो कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचा, दो चला गया, क्या बचा ओनली एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर दो चला कितना बचा, सिर्फ ओनली एक्स, और यहाँ से दो चला गया तो कितना बचा 182। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखो दो में डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि दो के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे हो जाएगा 0। तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0/2। 0 को 2 से डिवाइड दोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0। अब इस नंबर का हमें करना है फैक्टर। क्या करना है फैक्टर, यहाँ करता हूँ फैक्टर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 का करना है हमें फैक्टर। ध्यान से देखो, जो हमने पहला सवाल किया था सेम उसमें भी 182 था ही नहीं था, ऐसे सेम इसमें कर देते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं, कितना आएगा 182 का
स्क्वायर करेंगे x से तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। अब 182 को हमें ऐसे तोड़ना था कि प्लस माइनस करने पे ओनली x आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 82 आए। 2 से काटते हैं पहले, 2 9 जा 2 1 जा, ठीक है। 7 से काटते हैं 13 बार में, फिर 13 से काटते हैं इसको, ठीक है 1 बार में। अब देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 में 13 गया, आ गया ना 1, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 182। कोई दिक्कत तो नहीं है। देख कैसे करना है फिर, x का एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, 14x में से 13x को माइनस करना है, ठीक है। 14x में से 13 को माइनस करोगे 1x, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 182। अब देखो एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो x यहाँ पर भी कॉमन आ गया, अंदर का बचा x प्लस 14, माइनस यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी है तो 13 पहले कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर कितना बचा x प्लस 14। अब बच्चा जी बोलोगे आप भाई यहाँ तो माइनस था, प्लस कैसे हो गया? आपको तो मैं माइनस को आगे ले आया, ठीक है। माइनस मैंने क्या ले आया? कॉमन ले आया। तो साइन क्या होता है? चेंज जाता है, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब x प्लस 14 यहाँ भी, x प्लस 14 यहाँ भी दोबारा कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा? x माइनस 13, x माइनस 13, ठीक है। अब देखो x प्लस, इसके निकाल दो जीरोस, x प्लस 14 इज इक्वल टू में 0, और x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 14, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 13, ठीक है। अब देखो माइनस का तो लेते नहीं है, माइनस का लेते नहीं है, तो इसको कर देंगे नेगलेक्ट, इसको हम उठा लेंगे तो क्या लिख देंगे? हैंस वन नंबर कितना आपका आया है? 13। तो अदर नंबर कितना होगा आपका? x प्लस 1 था, क्या था हमारा? x प्लस 1, x 1 कितना? 13, और 1 प्लस करोगे कितना आएगा? 14। ये जी आपका फाइनल आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। हाँ तो प्यारे बच्चों अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का। ये साले मान ली बिल्कुल हलवा होने वाला है। हमारे ब्लैक बोर्ड पे देखना कुल ध्यान से क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन। बस स्टेटमेंट ही थोड़ा हार्ड है, सवाल में कुछ नहीं है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। अगर हाइपोटेनियस हमारा 13 सेंटीमीटर है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस यानी कि आधार और अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा। देखो ध्यान से, पहले बताते राइट एंगल ट्रायंगल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो बेस है वो बेस तो नहीं, हाइपोटेनियस तो कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला गया क्या हमसे इसमें एक चीज और बोला है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। बोला गया है कि बेस से जो उसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर यानी कि जो अल्टीट्यूड है वो 7 कम है किससे? बेस से। अगर मैं बेस को x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? बेस को x मान लेता हूँ, तो जो इसका अल्टीट्यूड है, क्या है इसका अल्टीट्यूड कितना हमारा? ये। तो जो इसका जो ये है वो कितना होगा? 7 कम होगा। मैंने क्या बोला? अगर इसका बेस, अगर इसका बेस हमारा 7 है तो इसका हमारा जो अल्टीट्यूड है उससे 7 कम है। अगर इसका बेस हमारा x है तो इसका जो अल्टीट्यूड है उसका 7 कम है। तो ध्यान से देखना, इसमें यूज करेंगे बहुत ही प्यार से हम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे? पहले बहुत ही लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे बहुत ही प्यार से बाय यूजिंग पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना बच्चा हो? ये h है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। कितना है? 30। परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस हमारा x का स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान देखना, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 कितना होता है? 169। इसमें देखो ध्यान से बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है ना। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab
और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, इसका स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, एक्स इक्वल टू में 169, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना हमें, जो ये है इसको उधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस इसको लेते हैं प्लस सॉरी माइनस का 49, अब ये प्लस का 169 है, ये रोका जाएगा माइनस का 169, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, तो अब देखो ध्यान से 169 में से 14 माइनस करो, 9 से 9 कैंसिल, कितना 160 यानी कि 120, कितना आ गया हमारा 120। माइनस से क्यों आया, क्योंकि उसके आगे प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन किसी चीज संख्या बड़ी है इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। अब सवाल को और इजी करना है तो दो कॉमन निकाल लो, इसको मान दो 0, ठीक है। दो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो कॉमन लिए तो नहीं एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 60, दो इधर तक क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब करना है इसका फैक्टर, क्या करना है फैक्टर, चलो फैक्टर जो है हम इसको यहाँ पे करते हैं फैक्टर को, ठीक है। हाँ करते हैं फैक्टर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। सबसे पहले करते हैं लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, पहले से करते हैं, कितना आएगा 60x स्क्वायर। अभी 60 को हमें ऐसे तोड़ना था कि प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आए, तो 60 करते हैं हम प्राइम फैक्टर, क्या करते हैं प्राइम फैक्टर, 30 बार में कैंसल और काटते हैं इसे, कितने बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा 15 बार में, फिर 3 से काटते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये मैंने कर दिया प्राइम फैक्टर। अब इसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, 5 दिया 15 और 2 दूनी 4, 5 दिया 15 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखना 15 में से 4 गया 11, ये तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 12 देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इन तीनों करने पे कितना है हमारा 12 आया। 12 में अगर 5 माइनस करूंगा तो 7 आ गया, आया नहीं आया, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 60 आ गया ना। आ जाओ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 7 लाना है मुझे, तो 12x में से 5x को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस का 60 का माइनस का 60, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, लेता हो इक्वल टू में 0 चल रहा था 0 ले लिया, ठीक है। अब लेना है कॉमन, दो का अलग पेयर, दो का अलग पेयर, देखो x यहाँ भी x कॉमन आ गया, और कितना बचा x माइनस 12, ठीक है। 5 यहाँ भी 5 कॉमन आ गया, और कितना बचा x माइनस का 12, ठीक है। x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा x प्लस 5। अब निकालते हैं इसका 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। माइनस का 12 देखा जाएगा प्लस का 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, प्लस का 5 देखा जाएगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। अब माइनस का साइन को लेते हैं, ऐसे कर देंगे नेगलेक्ट, तो उसको हम उठा लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से x हमने किसे माना था, बेस को हमने x माना था, यहाँ पे लिख देना लेट द बेस को क्या माना था हमने x, और हमारा अल्टीट्यूड x माइनस 7, ठीक है। बेस हमारा कितना हो गया, हेंस द बेस कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, तो इसका वो कितना होगा हमारा, देखो ध्यान से, बेस हमारा 12 होगा ना, 12, तो इसका अल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये जी इसका फाइनल आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको, ठीक है, जल्दी फटाफट से ले स्क्रीनशॉट।